अस्सलाम वालेकुम। मैं वासिफ़ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद गुजरात। दोस्तों, हमारी रियासत गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी SIR चल रहा है। ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो इंटेंसिव रिवीज़न के ज़रिए एक नई मतदाता सूची तैयार करना चाहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं बिहार में ये पूरी प्रोसेस हो चुकी और वहाँ का नतीजा भी हमारे सामने है कि हमने देखा कि पहले मरहले में तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम SIR की लिस्ट में नहीं आया। फिर उसके बाद लोगों की मेहनत और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर जब आधार को मान लिया गया तो ये तादाद घट के 35 लाख तक पहुँची। लेकिन बहरहाल एक प्रोसेस हमारे सामने गुजर चुका, उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका और इस नतीजे में डेटा हमें ये भी बताता है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 16% थी, 16% है। उन 16% आबादी में से 34% लोग ऐसे रहे कि जिनका नाम इस प्रोसेस में नहीं आ पाया और इसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की, ना सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन की बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। और इसमें उन ऐसे लोगों भी की तादाद है कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं। तो गुजरात में भी ऐसा हो सकता है कि ये इसी तरह का कोई रिज़ल्ट हमारे सामने आए। इसलिए मैं हमारे तमाम साथियों से जो समाजी तौर पे एक्टिव हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस इशू पर भी एक्टिव हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम समाजी कारकुन हैं वो हर जगह एक्टिव हैं, लेकिन इस एक्टिवनेस को बढ़ाने की और तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि रिज़ल्ट एक मुस्बत और पॉजिटिव आ सके। तो मैं अपील करता हूँ तमाम समाजी कारकुन से, तमाम समाजी दीनी मिली ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इस प्रोसेस को समझे भी और समाज में बेदारी लाने की भी कोशिश करें और बहुत तेज़ी के साथ जो भी प्रोसेस में जो इम्यूनरेशन फॉर्म भरा जाना है उस फॉर्म को भरने में लोगों की मदद करें। बिहार ने हमें ये भी सिखाया कि ज़्यादातर नाम इस वजह से निकल गए क्योंकि फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे थे। इसलिए फॉर्म सही तरीके से भरे जाए, इसमें हम सबको दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। हमारे तमाम मुस्लिम सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा और समाजी कारकुनान और दीनी मिली ऑर्गेनाइजेशन अगर इस पर एक्टिवली पार्ट लेंगे तो जो खदशा है वो कम से कम होगा इंशाल्लाह।